हेलो मित्रों, आज की कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें से एक मोटा था और एक पतला था। दोनों बचपन से एक साथ रहते थे, खेलते कूदते मस्ती करते, एक ही तालाब के अंदर दोनों बड़े हुए। उन दोनों को एक शौक था अलग अलग जगहों पे जाके घूमने का। वो अलग अलग जगहों पे जाते, घूमते खेलते मस्ती करते कूदते। वो बहुत ही अमेजिंग मेंढक थे। एक दिन क्या होता है, वो दोनों खेलते खेलते तालाब से बाहर निकल जाते, जंगल से बाहर निकल जाते, खेत में चले जाते। और खेत में वो लोग देखते हैं एक ग्वाला गाय का दूध निकाल रहा है। और उन्होंने देखा कि वो जब दूध निकाल के एक बाल्टी के अंदर भर रहा था, तो कि ये कैसा पानी है? सफेद पानी। तो कि सफेद पानी के अंदर तैरने का तो मजा ही कुछ अलग आएगा। कुछ देर के बाद वो ग्वाला ग्वाला वहां से निकल गया और ये दोनों जाके उस सफेद पानी के अंदर डुबकी लगा दी। और जब दोनों ने अंदर उसके अंदर डुबकी लगा दी, तो बहुत ही मस्ती कर रहे थे, अंदर कूदते अलग अलग तैर रहे थे, गुलाटी लगा रहे थे। सब कुछ करने के बाद शायद 1 घंटे के बाद उन दोनों को लगा अभी शाम हो रही है, तो हम दोनों को अपने घर पे जाना चाहिए। अब वो दोनों बोल रहे थे हाँ भाई। मोटा मेंढक ने बोला चलो भाई निकलते हैं। छोटे ने भी बोला हाँ चलो निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने निकलने का प्रयास किया, तो दूध की बाल्टी थी तो इसलिए उसके अंदर चिकनाहट बहुत थी। जैसे ही वो दोनों वहां से छलांग लगाते और तुरंत अंदर ही गिर जाते। वो दोनों तो सोच में पड़ गई, कभी वो बाल्टी के पास में जाके छलांग लगाते हैं, बीच में से छलांग लगाते, लेकिन वो दोनों वहां से निकल सके नहीं। अब दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे कि देख भाई, हम दोनों को बाहर तो निकलना ही है, घर तो जाना ही है, लेकिन हम दोनों हार नहीं मानेंगे, तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आएगा तो हमें बाहर निकालेगा। फिर वो दोनों ने फिर से तैरते रहे। फिर 1-1.5 घंटे के बाद मोटा मेंढक था, वो बोला देख भाई अब मैं थक गया हूँ, अब मुझसे यहाँ पे दौड़ा नहीं जाएगा। तो छोटे मेंढक ने कहा देख भाई, हमें घर तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए हमें तैरना तो पड़ेगा। अगर हम नहीं तैरेंगे तो डूब जाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो मोटे मेंढक ने फिर से प्रयास किया, लेकिन अब बोला देख भाई, हम दोनों बचपन से साथ रहे, एक दूसरे के साथ खेले कूदे मस्ती किए, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं और नहीं तैर सकता। पतले मेंढक ने बहुत बताया कि भाई तू प्रयास करता रहे, हार मत मान, तैरता रहे, लेकिन उसने बहुत समय के बाद अब हार मान ली और वो डूब गया थकान से और डूब के मर गया। जैसे ही पतले मेंढक ने देखा ये डूब के मर गया, और पतले मेंढक के अंदर बहुत जोर से आग लगी, ये मर गया लेकिन मुझे नहीं मरना है। उसने और जोर से तैरने का प्रयास किया, और जोर से तैरता रहा, और जोर से तैरता रहा। उसने अपने पैर हाथ पैर दोनों चलाना शुरू कर दिया, और जैसे ही वो तैर रहा था, और हम सबको पता है दूध को अगर ज्यादा देर तक हिलाया जाए तो उसमें से मक्खन निकलने लगता है, और मक्खन निकलने लगता है तो मक्खन एकदम स्ट्रांग होता है। तो उसने देखा कि धीरे धीरे दूध में से मक्खन निकलने लगा, दूध एकदम पत्थर जैसा होने लगा धीरे धीरे। तो उसने क्या किया, उसने उस मक्खन पे बैठ के जोर से छलांग लगाई, और फिर वो वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर तक उस पतले मेंढक को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आज उसके साथ क्या हुआ। फिर वो बाहर निकला, उसने देखा कि अगर मेरे दोस्त तूने हार नहीं मानी होती और अपने पैर को चलाते रहा होता तो आज तू मेरे साथ जिंदा होता, और आज हम दोनों एक साथ घर जाते। फिर इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? नेवर गिव अप एटीट्यूड। कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए, कभी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें और प्रयास करते रहना चाहिए। उस मेंढक की तरह, पतले मेंढक की तरह, अगर उसने मोटे मेंढक ने भी और प्रयास किया हो तो मक्खन निकल जाता, तो वो वहां से छलांग मार के बाहर आ जाता। तो इसी तरह दोस्तों, अगर आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम से, लाइफ के अंदर बहुत अड़चने चल रही है, तो आपको कभी गिव अप नहीं करना है, अपने प्रयास करते रहना है। क्योंकि प्रयास करते रहने के लिए जो आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दिन दूध का दही बनेगा, और दूध का दही बनने के अंदर समय लगता है, और उसी समय तक हमें पहुंचना है। तो हमें कंटिन्यू प्रयास करते रहना है, और दूध का दही बनने के लिए वो थोड़ी सी धीरज रखनी है। फिर उस पतले मेंढक ने घर पे जाके कुछ दिनों के बाद शादी कर ली, और शादी करने के बाद उसके 2-3 बच्चे हुए, और बच्चों के नाम उन्होंने अपने बड़े मोटे से मेंढक के नाम पे ही उन्होंने अपना नाम रखा।
और वो अपने बच्चों को वही सिखाता है कि अगर लाइफ के अंदर कुछ भी कठिनाई आती है, परेशानी आती है, हर रोज कहानी सुनाता है कि मैं और मेरा दोस्त मोटा था, मैं पतला था, हम यहाँ से जा रहे थे, दूध की बाल्टी के अंदर कूद के वहाँ पे उसने हार मान ली, वो मर गया, मैंने हार नहीं मानी, मैं आज जिंदा हूँ। तो मैं भी तुमको यही सिखाता हूँ कि कभी भी तुम्हें भी लाइफ के अंदर हार नहीं माननी है, ऑलवेज प्रयास करते रहना है, ट्राई करते रहना है, बेस्ट ट्राई करना है, लगन से ट्राई करना है। 100% आपको जो चाहिए वो मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। लेकिन गिव अप करने वालों को कभी नहीं मिलता। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए